जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों। आज कर रहे हैं प्रतिशत और लाभ के प्रश्न करेंगे मित्रों। इससे पहले आपके क्या आगे होंगे, यहाँ पे सूत्र आगे होंगे, आप पढ़ ले, एक बार रिवीजन कर ले, फिर आपके सामने आप आगे होगा किसके लाभ और हानि के प्रश्न आगे होंगे। ठीक है मित्रों। और इसके साथ ही मित्रों क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न पटवार के पुराने साल के पेपर के प्रश्न है और इसमें अच्छे अच्छे प्रश्न है। आपके सामने पहला प्रश्न भी अब आगे होगा मित्रों। देखें यहाँ पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न, ठीक है। एक व्यापारी 12% छूट के साथ 13,560 में मोबाइल फोन सेट बेचा, ठीक है, और 21.8% लाभ लिया। यदि कोई छूट नहीं दी गई तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा मित्रों। क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो मित्रों आपको पता होगा लाभ प्रतिशत क्या मित्रों, क्या लिख रहे हो, लाभ प्रतिशत किस पे निकलना है मित्रों, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा आपको पता होगा नहीं पता होगा, क्रय मूल्य पे निकलता है। किस पे निकलता है, क्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सीपी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्राइस। क्रय मूल्य पे निकलता है लाभ प्रतिशत, ठीक है। किस पे निकलता है, क्रय मूल्य। अब मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा मित्रों, लाभ प्रतिशत पूछा है तो मैं क्या करूंगा, क्रय मूल्य को मैंने कितना मान लिया, 100 रुपए, ठीक है, माना, ठीक है, रुपए मानो प्रतिशत मानो आपकी इच्छा, 100 मान लिया। क्या मान लिया मित्रों, 100 मान लिया, ठीक है मित्रों। क्या मान लिया, सिप्पी क्रय मूल्य, क्या मान लिया, क्रय मूल्य 100 मान लिया। फिर क्या घेरा इसके बाद, 12% की छूट। 12% की छूट किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य अपन को पता करेंगे तब जाके अपन को क्रय मूल्य से लाभ पता लग जाएगा। देखो प्रश्न फिर क्या कह रहा है, छूट देने के बाद कितना लाभ हुआ, 21.8%। कितना लाभ हुआ, किस पे लाभ, किस पे होगा मित्रों, क्रय मूल्य पे। कितना हुआ, 21.8% क्या हुआ, लाभ हो गया। किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे हुआ, तो कितना हो गया, 121.8%। इसकी मतलब 121.8 इसके क्या आ गया, इतने रुपए में उसने बेचा। क्रय मूल्य 100 था, उसको लाभ हुआ 21.8%, मतलब 21.8% 100 के कितने होंगे, 21.8 होंगे, तो 100 में जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगी, इसकी विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा मित्रों, विक्रय मूल्य यहाँ आ जाएगा। अब ये क्या कह रहा है, अगर कोई छूट नहीं दी जाए, क्या कह रहा है मित्रों, कोई छूट नहीं दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत निकालना। क्या निकालना, तो इसको कैसे करेंगे, देखो मित्रों कैसे करेंगे, सबसे आसान है। देखो अंकित मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य पे उसने छूट दी, कितनी दी, अंकित मूल्य पे कितनी छूट दी, माइनस कर दो, 12% डिस्काउंट दिया। छूट मतलब माइनस का मतलब क्या है, 12% छूट दी, ठीक है, अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य वापिस अब मैं क्या मान लेता हूँ, 100%। क्या मान लेता हूँ, 100%। थोड़ा सा आपको समझने दिक्कत हो सकती है, पर एक बार आपने प्रश्न देख लिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत सरल प्रश्न है, आराम से हो जाएगा। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बाकी इतना टाइम लगता नहीं है मित्रों। देखो ठीक है, कितना अंकित मूल्य कितना है, 100%। 12% की छूट के बाद विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य वी सेलिंग प्राइस भी कहते हैं, एसपी भी कहते हैं, ठीक है, सेलिंग प्राइस। 12% की छूट मिली, कितनी मिली, 12, 100 की 12% कितनी होगी, 88%। कितनी होगी, 88% छूट। देखो अंकित मूल्य क्या मान लिया, 100%, 12% की छूट 88। 88 का मान कितना दे रहेगा, 121.8। कितना दे रहेगा, 121.8। 88% का मान 121.8 रुपए मानो, प्रतिशत मानो, जो भी मानना है, 121.8 दे रखा है, ठीक है मित्रों। अपन को क्या निकालना है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे, जो निकालना है वो हमेशा, देखो मेरा एक ही फॉर्मूला, जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है वो नीचे। इसका मान कितना दे रखा है, 121.8। कितना दे रखा है, 121.8, ठीक है। अब करें कैसे, क्या करेंगे, एक जीरो से एक बिंदु हटाएंगे, एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, दो के पाड़े में 44, दो के पाड़े से काटा 609, ठीक है। अब क्या भाग देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो 6090 में भाग किसका देंगे, 44 का। किसका भाग देंगे, 44 का, डायरेक्ट दे देता है, ठीक है। कितनी बार जाएगा, एक बार, ठीक है मित्रों, एक बार। कितने बचे, 16, 9। अब कितनी बार जाना चाहिए, 45, 90, 180, 180, 4 बार करते। कितना करते हैं मित्रों, 4 बार भाग गुणा करते, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ 4 बार, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 176, 4 नहीं तब 3 बार करते हैं, ठीक है। कितनी बार करते हैं, 3 बार, 4 ती 12, 4 ती 12, 3 132, ठीक है। 4 चौक 16, 1, हाँ ठीक है, 3 बार करते। कितनी बार करते हैं मित्रों, 3 बार, ठीक है। 3 बार किया, कितना आया,
132। क्या आया, 9 में से 2 गए तो 7, 6 में से 3 गए 3, कितना बचा 37। अब एक लाया 0। अब कितनी बार दे, 8 बार गुणा करते, ठीक है। इधर कर दो 8, नीचे कर देता हूँ मित्रों, इस तरफ कर देता हूँ 8, कहीं पे भी करो आपको समझ में आना चाहिए। 8 चौक 32 का 3, 8 चौक 32 और 3 35, 552 कितना आया, 8 बार आया 352, सॉरी ठीक है। 352 कितने गए 18, एक पॉइंट लगाया 0, 180 से कम 4 बार, कितना है 138। क्या है सिमर, क्या आया आंसर 138.4। क्या है ये, यहाँ 138, इधर प्रश्न होगा तो नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। 138.4 क्या है ये, अंकित मूल्य। क्या है, अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य डायरेक्ट देखो, 100 पे 38.4 कितना हुआ, 38.4%। आंसर आया, यस आंसर आ गया डी। क्या आंसर आया, आंसर लिख देता हूँ डी, आंसर आ गया, ठीक है। क्या है 38.4%। आ गया होगा समझ में, बहुत सरल है मित्रों, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वापिस से देख करके करना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैंने किया वो अच्छे से सीखना, तो आपके आराम से हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न अपन पढ़ते हैं मित्रों, ठीक है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आ गया होगा, यदि 10 वस्तुओं की लागत मूल्य, क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, किसका लागत मूल्य, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, फिर आगे क्या है, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है मित्रों, अपन बिल्कुल पैटर्न वाइज प्रश्न कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। मैथ्स में देखो मित्रों, पैटर्न का कोई भरोसा नहीं, कैसे भी आ जाए, पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई भी प्रश्न में आप रुकोगे नहीं। अब क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य, लागत मतलब क्रय मूल्य, क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर किसके बराबर दे रखा है, 7 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है। क्या मित्रों, लाभ प्रतिशत है मित्रों। कैसे होगा, देखो 10 क्रय मूल्य बराबर 7 का विक्रय मूल्य बराबर है। अब इसको कैसे करना, देखो बटे में ले लो, क्रमु विमु नीचे आ जाएगा बटे में, विमु विक्रय मूल्य बराबर 7 बटे 10। क्या कर दिया, सब गुणे में है तो क्रय मूल्य यही रहेगा, विक्रय मूल्य नीचे आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहां से आप देख सकते हो कि देखो क्रय मूल्य कितना है, 7 है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 10। इससे पूछा गया लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, ये हटा दो, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हमेशा लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं मित्रों, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 7, तो नीचे लिख दो 7। सीख लो मित्रों, क्या है, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं। क्रय मूल्य कितना है 7, 7 की चीज उसने कितने में बेची, 10 की, तो लाभ कितना होगा 3 का, ऊपर लिख दो लाभ। प्रतिशत निकालने के क्या करते हैं, 100 का गुणा, ठीक है मित्रों, क्या करते हैं 100 का गुणा, ठीक है। समझ गए होंगे, हमेशा लाभ और हानि प्रतिशत किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य। नीचे आएगा क्रय मूल्य, ऊपर आ जाएगी लाभ, आएगा तो लाभ, हानि होगी तो लाभ, जितने का लाभ हुआ ऊपर, जितने की हानि हुई ऊपर, ठीक है। प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करते हैं मित्रों, ठीक है। अब एक चीज आपने पढ़ी हुई, 3 बटे 100 इंटू 7, ये आपने प्रतिशत का जब भी चैप्टर पढ़ा होगा, जिससे भी पढ़ा होगा, 100 बटे 7 को क्या लिख सकते हैं मित्रों, क्या लिख सकते हैं मित्रों, ठीक है, एक बार, हाँ 16, ठीक है मित्रों, कितना लिख सकते हैं, 16 सही 3 इंटू 16 सही 2 बटे 3, ये लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते, देखो 7 का पढ़ा एक बार, फिर 3 30, 30 7 चौक 28, अरे मित्रों सॉरी गलती हो गई, 14 सही 2 बटा 7, ठीक है। हाँ 7 का भाग दोगे 100 में, 7 का बड़ा एक बार, फिर 3 30 बजे, 7 चौक 28, 2 बचे 2 बटे 7, 14 सही 2 बटे 7। इसको कैसे लिखते हैं, इसका 14 गुणा 3 से कर दो, कितना आ जाएगा, क्या आंसर आ रहा है 42, फिर 2 का गुणा 3 से 6 बटे 7, 42 सही 6 बटे 7। कैसे आंसर क्या, 3 का गुणा ऊपर इससे भी कर दो और 3 का गुणा इससे भी कर दो, जब भी आपको क्या कौन सा भिन्न है, मिश्रित भिन्न का गुणा करना होता है, ठीक है। और आंसर आ रहा है डी, क्या आ रहा है आंसर, देख लो मिला रहा हूं, आंसर आ रहा है डी, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको याद होना चाहिए, 100 बटे 7 को क्या कहते हैं, 100 बटे 5 को क्या कहते हैं,
100/6 को क्या कहते हैं मित्रों, प्रतिशत की पहली स्लाइड मैंने वही लगाई है आपके लिए। ठीक है मित्रों, और क्या है, सरल है, बहुत सरल प्रश्न है। अब करते हैं तीसरा प्रश्न। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। इसको मिटाता हूँ, आप पेन और कॉपी लेके जरूर बैठे। क्या मित्रों, पेन और कॉपी लेके बैठे, जिससे कि आप खुद सोल्व करें और सोल्व करते करते मुझे भी देखें। ठीक है मित्रों, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर देना, और आपकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है मित्रों, एक विक्रेता अपने वस्तुओं को लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है तो 5% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत है मित्रों। अब मित्रों कहां से चलना, लाभ प्रतिशत निकालना है हमेशा। क्या क्रय मूल्य को क्या मानना, 100। क्या मानना है मित्रों, 100 मानना है। ठीक है, मानना, क्या मानना, हमेशा ध्यान रखना क्रय मूल्य को ही, जब तक कोशिश करो क्रय मूल्य को ही 100 मानना, क्योंकि अपन को लाभ हानि कुछ भी निकालना हो, ठीक है, कहीं पे भी जाना हो, तो अपन को 100 से आसानी से कहीं पे भी अपन पहुंच जाएंगे। ठीक है मित्रों, ठीक है, समझ गए। अब क्या कह रहा है ये, लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य से 20% ऊपर अंकित करता है। अंकित मूल्य मतलब MRP। देखो, अंकित मूल्य, ठीक है मित्रों। देखो, प्रश्न की सहायता से अपन पूरा समझ लेंगे। अंकित मूल्य क्या है, MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कितने दे रहा है, 20% ऊपर, मतलब 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, तो कितना हो गया, 100 और 20, 120। ठीक है, 120। यहां से मैं एक लाइन भी खींच देता हूं, ठीक है, प्लस 20%। ठीक है, क्या क्या जो कहा है वो मैंने कर दिया बेटा मित्रों। ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी इतना करना नहीं पड़ता है। ठीक है मित्रों, आप खुद ट्राई करोगे तो फटाफट हो जाएगा। ठीक है, जो प्रश्न में कहा है वो, बस बेशर्त क्या है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कांच का गिलास होता है एकदम आर पार देख सकते हैं, वैसे ही कॉन्सेप्ट में भी आर पार, जब भी बीच में कोई रेत का पानी आ गया, मिट्टी का पानी आएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट धुंधला हो जाएगा। तो धुंधला साफ करने के लिए करना पड़ेगा, फिटकरी डालनी पड़ेगी। वैसे ही क्वेश्चन को भी शार्प करना है। क्या करना है, शार्प मतलब शुद्ध करना है। तो आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। तो देखें, अपन मुद्दे से नहीं भटकते। अब क्या कह रहा है, अंकित मूल्य 120 हो गया। अब क्या कह रहा है, 5% की छूट दे रहा है। क्या कह रहा है, -5% छूट। छूट मतलब क्या होता है, डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। क्या होता है, डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट होता है, छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। अब 120 पे वो 5% की छूट देता है मित्र। ठीक है, ध्यान रखना, छूट हमेशा किस पे मिलेगी, अंकित मूल्य पे, MRP पे वह छूट देगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, जो बेचेगा। क्रय मूल्य क्या होगा, वो उसने जो खरीदा होगा। ठीक है, हमेशा लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पे मित्रों। ठीक है, ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप सीख गए तो बड़ा फटाफट प्रश्न हो जाएंगे। 5% छूट, 120 का क्या करो, 5% निकालना है। क्या निकालना है, 5%, 5/100 इंटू 120। क्या क्या, 5% निकालना है। 5/100 किसका निकालना है, 120 का। ऐसे भी समझ ले, 5% मुझे मान निकालना है, कितना दे रखा, 100 का मान कितना दे रखा, 120। कितना आएगा मित्रों, 10 से 10, कितना आएगा, 12×5 60, 60/10, कितना आ गया, 6 मान है वो किससे घट जाएगा, कितना मान आ गया, 6, 120 में से। ठीक है, 120 में से 6 घटा दो तो कितना है, ये क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। कितना आ जाएगा, 114। कितना आ गया, 114 आ गया विक्रय मूल्य। ठीक है, उसने जो कहा अपन ने कर लिया। अब देखो, उसने लाभ प्रतिशत पूछा है। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, जो भी पूछा हो। क्रय मूल्य कितना है, 100। लाभ कितना हुआ, 100 में से 114 में से 14, 100 घटाओ तो कितना आ जाएगा, 14। कितने प्रतिशत निकालना है, तो 100 का गुणा कर दो, कितना है, 14%। 14% है आंसर, नहीं तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। इनमें से कोई नहीं, नन। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, नन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया है। तो इस बात पे क्या कर दो मित्रों, सब्सक्राइब कर देना, अच्छी लगे तो वीडियो।